जिस कहानी का जिक्र मैं अभी शुरुआत में करने वाला हूँ, सबसे पहले जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, इस जगह पर आने के लिए हमें काफ़ी संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि ऐसी जगह होगी किसी जगह पे, इस दुर्ग में हमने भी सोचा नहीं था। पुलिस की जो थ्योरी है, पुलिस की जो प्रारंभिक जांच है, उस जांच में ये बात सामने आई है कि जो जगह आप देख पा रहे हैं, इस जगह पर देर रात तक पार्टी होती रही और पोटिया कला के रहने वाले तोपचंद अपने साथियों के साथ 5 लोग इस जगह पर पीने खाने के लिए आए थे, पार्टी करने के लिए आए थे, क्योंकि संडे का दिन था। दोनों को पुलिस ने पकड़ा। अब पुलिस ने जब इनसे पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि नशे की हालत में इन्होंने हत्या की वारदात को अंजाम दिया। बात सिर्फ ईगो की थी। उससे गणेश राम ने उससे पूछ लिया, उस हेल्पर ने उससे पूछा कि भाई तुम ट्रक के सामने गाड़ी को क्यों लेकर आए हो, लगातार हॉर्न क्यों बजा रहे हो। मृतक तोपचंद इस जगह पर था और उसे जो है ठीक इसी जगह पर वहाँ पे एक पत्थर रखा हुआ था। उस पत्थर से उसके चेहरे पर वार किया गया और वार करने से पहले उसका गला दबाया गया। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। जिंदगी कितनी सस्ती हो गई है, कितनी छोटी हो गई है, आपको इन 2 कहानियों से पता चलेगा, जिन 2 कहानियों का जिक्र मैं करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। क्योंकि एक कहानी जो है कल रात की है और दूसरी कहानी जो है 15 मार्च की रात तकरीबन 10:30 बजे की है। एक कहानी में पार्टी के दौरान हत्या हो गई और दूसरी कहानी में ईगो के कारण हत्या हो गई। जिस कहानी का जिक्र मैं अभी शुरुआत में करने वाला हूँ, सबसे पहले जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, इस जगह पर आने के लिए हमें काफ़ी संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि ऐसी जगह होगी किसी जगह पे, इस दुर्ग में हमने भी सोचा नहीं था। क्योंकि जो आने का जो संघर्ष था, आपने मनीष पेट्रोल पंप देखा होगा दुर्ग पद्मनाभपुर रोड पे। आप अगर पद्मनाभपुर होते हुए पुलगांव जाएंगे, आदर्श नगर होते हुए, तो मनीष पेट्रोल पंप दिखता है, मनीष ट्रेवल्स का, और उसके ठीक पीछे में ऐसा एडवेंचर वाली जगह किसी ने देखी नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा कांड हो गया है। यहाँ पे एक युवक की हत्या हो गई है। युवक का नाम तोपचंद है, जो पोटिया कला का रहने वाला था। इसी जगह पर हत्या हुई है। आप देख सकते हैं क्राइम सीन, पुलिस ने इस सीन को जो है कवर करके रखा हुआ है ईंटों से, ताकि वहाँ पर कोई जा ना सके। हालांकि जो फॉरेंसिक टीम थी पुलिस की, वो यहाँ पे आई हुई थी। ये तो पहली कहानी होगी। दूसरी कहानी जो है धमधा इलाके की है। बेमेतरा बिलासपुर सिमगा होते हुए बेमेतरा की ओर जो है एक ट्रक चालक आ रहा था सामान लेके। उसके साथ एक हेल्पर था जिसका नाम गणेश था, जिसकी हत्या हो गई है। बेमेतरा के रहने वाले 2 युवकों ने, 2 नशेड़ी युवकों बोलना चाहिए, दोनों नशेड़ी युवकों ने उसके ऊपर बोलेरो चढ़ा दी, जिससे उसकी ऑन द स्पॉट मौत हो गई। पुलिस ने उन दोनों आरोपी को पकड़ लिया है और इस केस में भी पुलिस प्राइम जो सस्पेक्ट है, जिन्हें पुलिस प्राइम सस्पेक्ट मान के चल रही कि ये हत्या कर सकते हैं, उन तक पहुंच गई है। और दोनों मामलों में पुलिस जो है कहानी लगभग सामने ला चुकी है कि आखिर दोनों रीज़न क्या थे, दोनों में मामलों में हत्या क्यों हुई, दोनों की वजह क्या थी। शुरुआत करते हैं पार्टी से, उसके बाद हम ईगो पे आएंगे कि आखिर ईगो वाली कहानी क्या है और पार्टी वाली कहानी क्या है। पुलिस की जो थ्योरी है, पुलिस की जो प्रारंभिक जाँच है, उस जाँच में ये बात सामने आई है कि जो जगह आप देख पा रहे हैं, इस जगह पर देर रात तक पार्टी होती रही और पोटिया कला के रहने वाले तोपचंद अपने साथियों के साथ 5 लोग इस जगह पर पीने खाने के लिए आए थे, पार्टी करने के लिए आए थे, क्योंकि संडे का दिन था और संडे के दिन पार्टी करने की इनकी योजना बनी। बाकायदा चिकन लेकर आए, बाकायदा बर्तन लेकर आए, लकड़ी लेकर आए, पूरा सामान लेकर आए जो पिकनिक के समय करते हैं। और इसी जगह पर उनकी महफिल सजी थी। रात 2 बजे तक पार्टी होती रही। ये कहानी सामने आई कि रात 2 बजे के बाद 3 लड़के उनमें से यहाँ से चले गए। 2 लड़के, माफ़ कीजिए, 3 लड़के, टोटल 6 लोग आए थे और 3 लड़के यहाँ से चले गए। उसके बाद बचते हैं 3 लड़के, जिसमें मृतक भी शामिल है तोपचंद, और तोपचंद के साथ 2 अन्य साथी जो प्राइम सस्पेक्ट है, जिसे माना गया है। क्योंकि 3 लड़के जो पहले से निकल गए, उन्हें प्राइम सस्पेक्ट के तौर पर पुलिस नहीं मान रही, लेकिन उन्हें भी पूछताछ के लिए रखा है। अब उससे पहले आपको बताता हूँ कि उनके आने का जो तरीका बताता हूँ। वो गाड़ी खड़ी किए, गाड़ी खड़े करने के बाद रात के समय में इस पगडंडी के सहारे यहाँ पे एंटर किए और इस जगह पर खाना खाए। पार्टी चलती रही, पैक पे पैक बनते रहे, चिकन बनता गया, पतरी भी रखा हुआ है, उस पतरी को निकाल के इन्होंने खाना खाया। यहाँ पे चावल भी था, चावल खाए, चिकन खाए, सब कुछ खाए। उसके बाद 3 लड़के यहाँ से चले गए। जो थ्योरी अभी तक सामने आ रही है, हो सकता है कहानी बाद में पलट जाए या फिर कुछ और ही कहानी सामने आ जाए। 3 लड़के चले गए, 3 बचे, उनमें से 2 के ऊपर ये शक है कि उन दोनों ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया होगा। मृतक तोपचंद इस जगह पर था और उसे जो है ठीक इसी जगह पर वहाँ पे एक पत्थर रखा हुआ था,
उस पत्थर से उसके चेहरे पर वार किया गया और वार करने से पहले उसका गला दबाया गया। गला दबाकर जो है उसे पहले बेहोश किया गया, उसके बाद उस पर ताबड़तोड़ पत्थर से उसके चेहरे पर कुचल दिया गया। उसके बाद पुलिस के पास फ़ोन आता है, क्योंकि खेत में लोग काम करने वाले आते हैं। पुलिस के पास सुबह फ़ोन आता है, पुलिस की टीम मौके पर पहुंचती है, भीड़ इकट्ठा होती है। उसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट जाती है। तीन लड़के जो पहले इस जगह से गए थे रात के 2 बजे से पहले, वो यहाँ से चले गए थे, उन लोगों से पूछताछ की गई। उन लोगों का कहना है कि हम इस हत्याकांड में शामिल नहीं हैं। हम जिस वक्त यहाँ पे पी खा रहे थे, उनका कहना है कि जिस वक्त वो लोग यहाँ पे थे उस वक्त सब कुछ ठीक ठाक था। रात 2 बजे के बाद हो सकता है कांड हुआ होगा, ऐसी आशंका है, उनका कहना है। और जो 2 लड़के प्राइम सस्पेक्ट जिसे माना गया है, उनमें से एक आरोपी पकड़ा गया है, दूसरा भी जल्द पकड़ा जाएगा, क्योंकि एक के पास मोबाइल था, दूसरे के पास मोबाइल नहीं था, तो इसलिए उसे ढूंढने में थोड़ी मुश्किल है। लेकिन एक आरोपी पकड़ा गया जिसके पास मोबाइल था। अब पुलिस उससे पूछताछ करेगी कि आखिर तोप सिंह को क्यों उसने मारा या फिर उन्होंने मारा, क्या कहानी है, वो चीज़ सामने आ जाएगी। ये तो पहली कहानी हो गई जिसमें नशा नाश की कहानी आपको साफ साफ नज़र आ रही कि रात भर दारू पिए, रात में उसके बाद एक युवक की हत्या हो गई। दूसरी जो कहानी है, धमधा के पास कांड हुआ है 15 मार्च तकरीबन रात 10:30 बजे के आसपास, 3 दिन पहले की घटना है। गाड़ी लेकर, ट्रक लेकर ये सामान लेकर आ रहे थे, तभी जो 2 लड़के हैं जो नशे की हालत में चूर थे, बोलेरो कार थी, उस बोलेरो कार में जो 2 लड़के सवार थे धमधा तरफ से दुर्ग की ओर आ रहे थे। तभी पीछे जो है बोलेरो कार थी जो काफ़ी स्पीड में थी, लगातार हॉर्न मार रही थी, वो ओवरटेक करना चाह रहे थे। तभी जो है ट्रक के सामने बोलेरो पहुंच गई और पहुंचने के बाद जो है उसे ठोकर मार दी। उनमें से जो हेल्पर था गणेश, वो बाहर निकला, उसने साफ साफ पूछा, भैया क्या हो गया, तुमने ट्रक को ठोक क्यों दिया। बाहर निकला और उसके बाद उसके साथ मारपीट की बात सामने आ रही है। इसके अलावा जो है दोबारा गाड़ी को रिवर्स लिया बोलेरो को, और उसके बाद गणेश के ऊपर उसने कार चढ़ा दी। गणेश की मौके पर ही मौत हो गई और पुलिस जो है 2 आरोपियों को ढूंढने के लिए पूरे इलाके में नाकाबंदी की। तो 2 आरोपियों को जो पकड़े हैं, दोनों का नाम मैं आपको बता देता हूँ। विवेक कुमार जंघेल, 23 साल इसकी उम्र है, बेमेतरा का रहने वाला है। और दूसरा नाम जो है, दूसरा आरोपी जो साथ में था, वो जसवंत जंघेल, 18 साल इसकी उम्र है, ये भी बेमेतरा का रहने वाला है। दोनों को पुलिस ने पकड़ा। अब पुलिस ने जब इनसे पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि नशे की हालत में इन्होंने हत्या की वारदात को अंजाम दिया। बात सिर्फ ईगो की थी कि उसने उस गणेश राम ने उससे पूछ लिया, उस हेल्पर ने उससे पूछा कि भाई तुम ट्रक के सामने गाड़ी को क्यों लेकर आए हो, लगातार हॉर्न क्यों बजा रहे हो। इसी बात को लेकर, इस मामूली सी बात को लेकर एक हेल्पर, एक युवक की हत्या कर देना कहाँ तक सही है, ये भी समझ नहीं आता। ये भी इसमें मतलब जो कहानी है, इसमें भी जो चीज़ें हैं वो नशा है, जो मैंने शुरुआत में कही थी, नशा नाश है। हर चीज़ों का जो बुरा असर है वो उस नशे की वजह से है। और जितने भी क्राइम हुए हैं, अब तक होते आ रहे हैं, और जो क्राइम रिकॉर्ड है उसमें ये कहा जाता है कि जितने भी क्राइम होते हैं उनमें से 99% में जो मौके पे जो चीज़ें होती हैं वो नशे की हालत में होती है। तो इस कहानी में, इन दोनों कहानियों में भी नशे की बात है और नशा नाश है। अब नशे को लेकर जो है सरकार करती रहती है, सामाजिक संस्थान करती रहती है लगातार कुछ न कुछ लोगों को जागरूक करने के, लेकिन जब तक नशा पूरी तरह से बंद ना हो जाए तब तक शायद क्राइम रिकॉर्ड भी कम नहीं होगा। इस केस में, दुर्ग शहर में जो मर्डर हुआ है, उस केस में पुलगांव इलाके में जो मर्डर हुआ है, जो हत्या हुई है, इस मामले को लेकर एडिशनल एसपी दुर्ग अभिषेक झा क्या कुछ कह रहे हैं, आप आगे वीडियो देखिए। इसके अलावा धमधा मर्डर केस में जिसमें ट्रक हेल्पर की हत्या हुई गणेश राम की, 2 नशेड़ी युवकों ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। इस मामले में एसपी जितेंद्र शुक्ला क्या कह रहे हैं, आप वो आगे वीडियो देखिए, दोनों अधिकारियों के बयान। ये थाना पद्मनाभपुर का मामला है। ये सुबह सूचना मिली थी कि एक बॉडी जो है वो पड़ी हुई है, वो जो मनीष पेट्रोल पंप है उसके पीछे में। तो पुलिस वहाँ पे तत्काल रवाना हुई, थाने की टीम वहाँ पे पहुँची है। उसके बाद तत्काल पुलिस ने उसमें से जांच चालू कर दिया था। तो प्राथमिक दृष्टि से पता चला कि जो मृतक है वो शराब पीने का आदी था और बीच बीच में पार्टी वगैरह वहीं पे जाके करते रहते थे वो लोग। तो कल भी वो लोग कुछ लोग के साथ वो पार्टी करने वहाँ पे गया था। तो उसी बीच में शायद ये घटना घटी होगी, क्योंकि पुलिस अभी शुरुआती दौर पे है, अभी जांच जारी है, सभी लोगों का बयान लिया जा रहा है। तो इसमें जो बाकी 5 लोग का और नाम आ रहा था जो उस वक्त उस पार्टी में थे, तो उनसे पूछताछ अभी जारी है। प्राइम सस्पेक्ट के रूप में हम लोग काम कर रहे हैं उस पर। अभी जैसे ही उसमें पूछताछ पूरी होती है तो आपको और आगे बताया जाए। क्या रीज़न लगता है, क्या कारण? शुरुआती तौर पे तो घटनास्थल को देखने पे लगता है कि ये सभी के सभी वहाँ पे शराब पीने के लिए वहाँ पे आए थे और एक पिकनिक टाइप का जो होता है वो मुर्गा वगैरह बनाने का
वहाँ पे पूरा साक्ष्य दिख रहा था। तो ऐसा लगता है कि ये सभी के सभी वहाँ पे पार्टी वगैरह मनाने गए थे और किसी बात पे लड़ाई झगड़ा हुआ होगा शराब के नशे में, तो ये घटना घटी होगी। मृतक का बैकग्राउंड? मृतक का बैकग्राउंड वो ऐसी जो लेबोरियस क्लास से संबंधित है, जो दैनिक काम काज वगैरह करता है और उसी से संबंधित है। थोड़ा सा मामला क्या है, कैसे आरोपी को पहुंचे? आज से 2 दिन पहले देर रात की घटना थी। धमधा में एक छोटे वाहन, 4 पहिया वाहन में करीब 2 लड़के थे। वो दारू पी के कहीं से आ रहे थे। पहले तो उन्होंने ट्रक वालों को देखा तो वो रॉन्ग साइड ले जाके गाड़ी को तेज स्पीड में ट्रक वालों की तरफ बढ़ाया। ट्रक वाले ने जब देखा कि शायद कुछ गड़बड़ है तो उसने ट्रक खड़ी कर दी, तो जाके ट्रक को ठोक दिया। ठोकने के बाद ट्रक का हेल्पर जब पूछने उतरा कि क्या हुआ, क्यों कर रहे हो, तो उस हेल्पर के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, जिसके कारण हेल्पर की तत्काल ही घटनास्थल पे मृत्यु हो गई थी। पूरी रात करीब 12-1 बजे की यह घटना थी। फिर पुलिस को तत्काल जैसे ही सूचना मिली, पुलिस ने उस गाड़ी और घटना करने के बाद फिर वो अपनी गाड़ी भगाकर वहाँ से निकल भी गए। पुलिस ने फिर रात भर वो घेराबंदी की, गाड़ी के बारे में पता लगाया और दूसरे दिन करीब 11-12 बजे के आसपास वो गाड़ी मिली और शाम को 4-5 बजे तक फिर वो दोनों आरोपी जो गाड़ी में थे उनकी शिनाख्तगी हो सकी और उन दोनों को भी हमने शाम तक अरेस्ट किया। पूछताछ करने पे दोनों में से जो गाड़ी ड्राइवर था उसने घटना करना नशे की हालत में स्वीकार किया और जो उसके साथ फ्रेंड था उसका नाम भी उसने अपने कबूलनामे में लिया। दोनों उसके कबूलनामे के आधार पे दोनों की गिरफ्तारी हुई और फिर उसको अभी कल की डेट में जेल दाखिल किया गया।